पानी की सतह और पानी के अंदर चल सकती है। 350 फीट की गहराई तक दुश्मन पर अटैक कर सकती है। मरीन इस तरीके से बनाई गई है कि ये पानी में बहुत तेज गति से चलती है, साथ ही साथ इसे अगर कोई ऑपरेशन करना हुआ तो वो भी ये बहुत आसानी से कर सकती है। इसके अलावा समुद्र में जो बारूदी सुरंग बिछाने का काम हो या फिर दुश्मन पर अटैक करने का काम हो, वो तमाम काम ये जो पनडुब्बी है बखूबी ढंग से कर सकती है। आईएनएस वागीर की सबसे बड़ी खासियत है ये एक बार में पानी की सतह पर 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है और पानी के अंदर एक बार में 1,000 किलोमीटर तय कर सकती है। पानी के अंदर लगातार 50 दिन तक रह सकती है। इस सबमरीन में 40 से ज्यादा नेवल ऑफिसर तैनात रह सकते हैं। जो इंडियन ओशन रीजन है ये बहुत देशों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है, बिकॉज यहाँ से बहुत मैरीटाइम ट्रेड पास होता है। तो बहुत ज़्यादा नेशंस का बहुत ज़्यादा देश इस पे निर्भर हैं इस एरिया की सेफ्टी के लिए। तो वो जो सेफ्टी है, एज इंडिया बीइंग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इंडियन ओशन रीजन, हम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और ये एक बहुत विल ऐड टीथ टू द इंडियन नेवी विद द कमिशनिंग ऑफ आईएनएस वागीर। जहां एक तरफ वागीर बेहद तेज है, वहीं इसमें लगे इक्विपमेंट्स इसे चालाक भी बनाते हैं, क्योंकि ये बिना रडार की पकड़ में आए दुश्मन के एकदम पास तक जा पहुंचती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती है। एक विशेष खासियत ये है कि इस पनडुब्बी में जो इसे बाकी पनडुब्बियों से अलग करती है, इसमें पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की विशेष क्षमता है। यानी कि ये एक ऐसी पनडुब्बी है कि अगर दुश्मन हमारे सामने है और उससे अगर छुपना हो तो ये जो पनडुब्बी है उसमें भी इस पनडुब्बी को महारत हासिल है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। इस पनडुब्बी का नाम महासागर की शिकारी मछली वागीर के नाम पर रखा गया है। वागीर नाम की पनडुब्बी भारत ने रूस से साल 1973 में ली थी और 2001 में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। यानी कि वो पनडुब्बी जो पूरे 3 दशक तक हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती रही, उसे सेवा मुक्त 2001 में किया गया। और उसके बाद आपको बता दें, ये स्कॉर्पियन डिजाइन की पनडुब्बी भारत ने तैयार की है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में वागीर का कोई मुकाबला नहीं है। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। यानी जासूसी करके जानकारी इकट्ठा करना और फिर सटीक अटैक करके टारगेट को तबाह करना, ये डबल ट्रैप सिस्टम पर काम करती है, जिसके लिए इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती हैं। आईएनएस वागीर से एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हमारी पनडुब्बी वागीर तैयार है, जिसको सैंड शार्क भी कहा जा रहा है। पानी में तैरती ऐसी शार्क मछली जो कि दुश्मन को नहीं छोड़ती है। समंदर में किसी भी तरह के मिशन के लिए वागीर के पास सारी कैपेबिलिटी है। इसे अटैक सबमरीन जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये डिफेंस में काफी अहम साबित होगी। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से हो सकता है। ऐसे में इंडियन नेवी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में एग्रेसिव होकर दुश्मन के इरादे तबाह करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें आईएनएस वागीर भारतीय नेवी की नई जागीर बनने जा रही है, जो समंदर में बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज भारतीय नौसेना में आईएनएस वागीर शामिल होगा। खलवारी क्लास की सबमरीन है आईएनएस वागीर। 2 साल के ट्रायल के बाद आज नौसेना में ये शामिल हो रही है। नौसेना चीफ समारोह में मुख्य अतिथि हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। तो समंदर में भारत की बढ़ती ताकत, 2 साल के ट्रायल के बाद नौसेना में शामिल हो रहा आईएनएस वागीर। आज की सबसे बड़ी खबर है, नौसेना चीफ भी अब इस समारोह में आज मुख्य अतिथि हैं। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और दुश्मन का सीना चीर करने में सक्षम आईएनएस वागीर।
समंदर का नया सिकंदर, लहरों के नीचे बड़ा बवंडर। ये क्लावरी क्लास की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है। भारत का शार्क शिकारी चीन पाकिस्तान पर पड़ेगा भारी। पानी में एक उसी व्हेल की तरह है जिसके सामने दुश्मन देश की छोटी छोटी मछलियों जैसी पनडुब्बी कहीं भी सस्टेन नहीं करेंगी। चीन में मचेगा हाहाकार, आईएनएस वागीर एक्शन को तैयार। हिंद महासागर में अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी, क्योंकि भारत को मिल रही है वागीर की शक्ति। हिंद महासागर में अचूक हथियार, दुश्मन पर तूफानी प्रहार। इस वक्त हम इसी वागीर पनडुब्बी के ऊपर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हम आए हैं खास तौर से अपने दर्शकों के लिए। चीन जहां-जहां विस्तारवादी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहां-वहां से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी को ऐसा सुपर वेपन मिल गया है जो पानी की सतह पर भी चीन के वॉरशिप को तबाह करने का दम रखता है। और जब जंग पानी के अंदर होगी तो सुपर वेपन आईएनएस वागीर ऐसा खेल दिखाएगी कि दुश्मन के मंसूबे की कब्र समंदर में तैयार हो जाएगी। नेवी का पॉलिसी रहा कॉम्बैट रेडी रहना, तो उस टुवर्ड्स कॉम्बैट रेडीनेस एंड मिशन डिप्लॉयमेंट के ये वागीर नेवी में कमीशन होना इज़ अ वेरी बिग स्टेप, एंड हम नेवी को और स्ट्रेंथन करेंगे बाय एडिंग 1